जय श्री सीते। मेरे हाथ में देखिए मेरा यह ग्रंथ श्री सीता रामचरित्र दर्पण नवकांडीय महाकाव्य है। मैंने असली सीता को रावण के साथ लंका जाने के लिए भेजे हैं। असली सीता को रावण लंका ले गया कैसे, सुनिए। रावण लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा को देखकर यह समझ गया कि इस सुरक्षा रेखा के अंदर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि यह सुरक्षा रेखा है। तब क्यों नहीं सीता को ही उस रेखा से बाहर आने के लिए आवाज दूं। रावण एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर दूर से पुकार लगाते हुए कहा, हे माँ सीते, इस वन में रहते हुए अब तक बहुत कष्ट सहे, अब सुख शांति का समय आ गया है। कुटी से बाहर आकर हमारी बात को ध्यान से सुनो। भरतलाल जी अयोध्या से आकर राम जी को अपने साथ अयोध्या वापस चलने के लिए राजी कर लिए हैं। अब राम जी उनके साथ अयोध्या जाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गए हैं। देखो, यह रथ भी अयोध्या का ही है। मुझे राम जी ने यह रथ देते हुए कहा कि निकट में ही हमारी कुटिया है, वहाँ रथ ले जा कर के सीता को इस पर बिठा कर ले आओ। उनकी आज्ञा को पाकर मैं आ ही रहा उनकी आज्ञा को पाकर मैं आ ही रहा था। तभी रास्ते में लक्ष्मण जी से मुझे भेंट हो गई। तब उसने मुझे समझाते हुए कहा, ठीक है जाओ, मगर मेरी रेखा से दूर से ही सीता माँ को आवाज़ देकर बुलाना, क्योंकि वहाँ सुरक्षा रेखा खींची गई है। रेखा के अंदर तुम मत जाना। अतः अब देर मत करो माँ सीते, जल्द इस रथ पर बैठ चलो। सीता जी अपने नाथ के वचनों को याद कर चुपचाप रथ पर आकर बैठ जाती है। तब रावण रथ को आकाश में उड़ा देता है और अपना असली स्वरूप में आ जाता है। तब सीता रावण को बहुत फटकारती हुई कहती है, अरे छली, तुमने बड़ी छल से अपने रथ पर मुझे बिठाया है। तुम अपना भला चाहते हो तो मुझे इस रथ से उतार दो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण के रथ पर ही सीता बैठी हुई है, मगर उसने सीता का स्पर्श नहीं किया। इस प्रसंग में मैंने साधु के भेष को कलंकित होने से बचाया है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य के रूप में रावण आया है। जैसे मान लीजिए कि मेरा यह भेष जो है साधु का है और किसी एक साधारण मनुष्य का भेष साधारण है। किसी के पॉकेट में हाथ डालेंगे हम, और वह क्रिया तो एक ही होगा ना, दूसरे के पॉकेट में हाथ डालना यह अन्याय है। लेकिन ज़्यादा लोग दोष हमें इसलिए देंगे कि मेरा यह साधु का भेष है और उसका साधु का भेष नहीं है। इसलिए इस प्रसंग में मैंने रावण को साधारण मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और इस प्रसंग को मैंने नरसिंह पुराण के आधार पर लिखा है, मैं अपने मन से नहीं लिखा है। और नलकुबर के शाप के कारण रावण ने सीता का स्पर्श नहीं दिया। नलकुबर की प्रेमिका के साथ रावण ने बलात्कार किया, और जब
उसकी प्रेमिका नलकुबर की प्रेमिका उर्वशी नलकुबर से मिलने गया तो उसने कहा, आज के बाद अगर रावण किसी बाला की इच्छा के बगैर कुछ करेगा तो उसके सर का 100 टुकड़े हो जाएगा। इस बात को स्मरण कर वह उसका स्पर्श नहीं किया। तो सीता स्पर्श का भी दोष इसमें नहीं लगा। तो इन दो कारणों से यह प्रसंग बहुत ही अच्छा है और सीता का रावण ने स्पर्श नहीं किया, ये बहुत ही सुंदर है। मेरा यह ग्रंथ हुआ श्री सीता रामचरित दर्पण, केवल दोहा और चौपाई में 13,500 पंक्तियों में है। इसे मैंने आपको भाषा के रूप में अभी आपको सुनाया। अगर यह चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और ग्रंथ अगर चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर है 91 22 14 49 43 और 85 21 37 30 22। इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री सीते।